लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. क्या हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो कोर्ट नहीं कोठा बन चुका है, और वहाँ के अंदर बैठे हुए जो जज साहब हैं उनको हम क्या नाम दें? आप समझ सकते हैं नाम क्या हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर लोग कह रहे हैं, और मैं उन्हें लोग नहीं कहूँगा, एक अंधभक्तों की गैंग बताऊँगा। मामला है कि वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पे 2 सवाल सरकार से पूछे हैं। सवाल बताएंगे क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है और पूछा है सरकार कि आप जो इसमें कर रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें कमी है, तो आप इसको कैसे पूरा करेंगे और क्या इसके आगे क्या कार्रवाई होगी। तो सरकार की तरफ से जो वकील साहब थे, एक मेहता जी थे कोई, तो उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दे दीजिए। फिर इसके बाद 1 दिन की में जब नहीं जवाब दे पाए तो फिर उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते के आप टाइम दे दीजिए। इसका मतलब है कि मंशा कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जवाब था नहीं। आगे देखते क्या जवाब आएगा। मामला यही था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति मतलब ये जगदीप धनखड़ साहब हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बयान आता है कि कहा कि भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता है। यहाँ जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद भूमिका निभा रही है। यहाँ की मतलब हमसे बड़े और सरकार से बड़ा सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, अपने आप में सीमा से ज़्यादा बाहर जा रहा है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी सीमा से बाहर जाकर ऐसे फैसले दे देता है जो संसद या सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो मुख्य है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संविधान की रक्षा करता है, हमारी हक की लड़ाई लड़ता है, कानून में ध्यान। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? मोदी जी कहेंगे नहीं, मोदी जी भी कहेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो उनसे भी बड़ा है। अब ये मोदी जी का तो फैसला था जो कानून वक्फ का बोर्ड था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें समझ के रखी है ना। लेकिन इसको आप बताएंगे कि ये कभी कभी अपनी सीमाएं नाक जाता है, और ये अपने पास वो कौन सी मिसाइल होती है, न्यूक्लियर मिसाइल रखता है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर दी जाती है धनखड़ जी के द्वारा, और धनखड़ जी खुद एक पद के गरिमा पर हैं। उनकी समय जो है, उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, मुझे लगता है कि राज्यसभा तक सीमित रहना चाहिए, और इस तरह से अगर बयान देना है तो छोड़ देना चाहिए पद। खैर उनकी मर्जी है, पर मुझे लगता है कि इस तरह का अगर बयान देना होता तो ये तो एक पॉलिटिकल बात हो गई ना। ऐसा लगता है कि आप किसी को खुश करने के लिए इस टाइप के बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप उंगली कर रहे हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट जब आपके लिए फैसला सुनाता है, राम मंदिर का फैसला, 370 का फैसला, तब आपको खुशी महसूस होती है। क्यों खुशी महसूस होती है? क्योंकि वो फैसला सरकार के पक्ष में होता है। लेकिन अगर कोई फैसला आपका सरकार के द्वारा बनाया गया कानून अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले कि आपने इसमें मुझे कुछ गलत लग रहा है, आप बताइए, ज़रा सफाई दीजिए कैसे ये गलत हुआ और इसका क्या मकसद निकलेगा, तो आप उसे गलत ठहरा देंगे। लेकिन इसके विरोध में भाई साहब IT सेल अंधभक्तों की फौज खड़ी हो जाती सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट को कोठा बताया जाता है। मुझे ये बात कहने में बहुत शर्म आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोठा है तो अंदर जो बैठा जज है यानी कि संजीव खन्ना जी, वो क्या होंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप समझिए कि वो क्या होंगे। और एक ट्रेंड हैशटैग चलाया जाता है, सुप्रीम कोठा बंद करो। इतनी बड़ी बात करी जाती है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमेशा ही चर्चे में होते हैं। अब वो चाहे सरकार के फैसले में, अगर सरकार के पक्ष में फैसला देता तो अच्छी बात है और विरोध में दिया तो गड़बड़ बात है।
अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला जो सरकार को बहुत अच्छा लगता है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर फैसला सुनाया। इसके बाद सभी भाजपा के लोग, मोदी जी ने खुद इसकी तारीफ की कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सभी लोग जो अंधभक्त के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, बीजेपी के लोग थे, सबको खुशी हुई कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हुआ। फिर एक काम होता है 370 जम्मू कश्मीर वाला। इसके बाद इस पर तो वाह वाह हो जाती कि सरकार ने यह काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी, कितना बढ़िया काम हुआ, मतलब देखो खुशी यहाँ पर। और दूसरा आता है NRC, तीसरा आता है CAA। तो ऐसे कई सारे मामले जिस पर सरकार को बहुत खुशी होती, इतनी खुशी होती कि मैं तो समझता हूँ हो सकता है जगह जगह पर मिठाइयाँ बांटी गई हो। लेकिन अब बात करते हैं कि परेशानी कब आई सुप्रीम कोर्ट और जज साहब के फैसले से, और क्यों आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्द में एक फैसला बड़ा लिया था कि राज्यपालों को लेकर एक कानून बना दिया, या फिर उन्होंने एक अधिकार बना दिया कि आप किसी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा का सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ के विधायक और जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी कोई बिल पास करते हैं, वो बिल जाता है राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल का काम होता है कुछ बिल को आप पास करिए, इसके बाद वो काम चालू होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर राज्यपाल साहब उस बिल को पास ही ना करें फिर, और उस बिल को कब तक पास नहीं किया जाएगा, साल 2 साल तक, 6 महीने, 4 5 महीने, और कई बार बहुत बार कोशिश करने पर वो बिल फिर वापस होता है। फिर यहाँ के लोग बिल को बना के फिर राज्यपाल के पास भेजते हैं, फिर राज्यपाल साहब पास नहीं करते, उसको भेज देते हैं राष्ट्रपति के यहाँ। तो राज्यपाल की हक क्या है, थोड़ा उनके हक के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल का हक है कि अगर किसी राज्य के विधायक दल से कोई विधेयक पास हुआ है तो राज्यपाल का काम है, अगर उस विधेयक में कुछ गड़बड़ है तो वो लिख के बता दे कि हाँ ये कमी है इसमें, इसलिए हम इसको नहीं पास कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें पास करना ही होता है। लेकिन उनके पास एक रास्ता और होता है, राष्ट्रपति के पास भेजना। यानी कि यहाँ पर राज्यपाल जी कह देते हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, सही हाँ नहीं कुछ नहीं समझ पा रहे, बस इसको हम राष्ट्रपति भेज पा रहे हैं। तो ये मामले खासकर जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे कि कांग्रेस का है तो तेलंगाना में है, फिर केरल में है, कई सरकारें अलग अलग जगह और अलग अलग दल के नेता के हैं, लेकिन वहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका काम आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। कई बिल ऐसे होते हैं कि साल 2 साल तक नहीं पास किया जाता। क्यों? क्योंकि किसी न किसी को खुश करना होता है, और ये लोग भेजे किसके जाते हैं, केंद्र के जरिए भेजे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि राज्यपाल को बिल पास करना ही होगा, अन्यथा उस पर जवाब देना होगा। अगर राष्ट्रपति के पास बिल जाता 3 महीने के अंदर उनके पास टाइम है, इसके बाद बिल को पास होना ही है। तो ये अच्छी बात है और इसको रोकना भी गलत है। चलिए अब थोड़ा और बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आप जो इस तरह से बुलडोजर घरों घरों पर चला रहे हैं, किसी भी दल का हो, किसी वर्ग का हो, वो गलत है। अगर आप मानते कि आरोपी है वो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो एक माफिया है, कुछ भी है, उसका फैसला कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसके बाद बुलडोजर चलेगी। और दूसरा, मदरसा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक करार दिया, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये फैसला सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ा झटके वाला बात था। यह साफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होता है तब वाहवाही होती है। मोदी जी लड्डू खाते हैं, मतलब समझ लो लड्डू ही खाते हैं भक्तों लोग और जो बीजेपी के लोग समर्थक हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए और उनको ये फैसला रास नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान संवैधानिक चिंता से प्रेरित था या फिर सत्ता के दबाव में या सत्ता को खुश करने के लिए दिया गया। ये पहला मामला नहीं है धनखड़ जी, जहाँ पर इससे पहले राज्यपाल थे बंगाल में वो, तो वहाँ से जब आप निकालेंगे इनका कार्यकाल कैसा रहा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करके अपनी गरिमा को कम करता है। मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक भाषा जैसे सुप्रीम कोर्ट कोठा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट सरकार की नीतियों को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन जब राम मंदिर या 370 जैसे फैसले आते हैं तो यही लोग कोर्ट के नारे लगाते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचते हैं। ये जो रवैया है सरकार का, दोहरा रवैया,
एक तरफ अपना जब मामला आता है तो अजब का माहौल, दूसरे का जब मामला आता है तो अजब का माहौल। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ बहुत अच्छा है, तब तो आप खुश हो जाएंगे, और कह दे कि नहीं थोड़ा कमी है तो तकलीफ हो जाती है, मतलब पूरा एकदम जल जाती है। अब सवाल यही है कि धनखड़ जी और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर फैसला कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है कि बात सिर्फ इसकी नहीं कि बीजेपी सरकार में है या फिर कोई और सरकार में तभी ऐसी बातें होती है। कांग्रेस के समय में कई सारे फैसले हुए, अब जैसे वो इमरजेंसी का टाइम हुआ तो कई सारे ऐसे फैसले हुए जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की है, उसका हक है। इस देश में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है, खासकर देश के लिए, जनता के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट को उसका हक है कि वो उस पर कुछ कर सके, अपनी प्रतिक्रिया रख सके कि हाँ ये सही है गलत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा लग रहा है उसकी औकात, उसको कोठा कहना और फिर उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग कहाँ से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हक है, लेकिन कौन मानेगा। यहाँ जब अंधभक्तों की फौज खड़ी है और अंधेरों में रोशनी पड़ी है तो कौन देखेगा कि सूरज की रोशनी कहाँ है, क्योंकि हमें दीपक से मतलब है, उजाले से। तो देखिए, हम अपनी तरफ से एक बात कहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भैया, हम जो कुछ भी मतलब जानते हैं वो समझ लो सोशल मीडिया से निकाल के थोड़ा मेहनत उन्नत करके पढ़ लिख के थोड़ा सा बोल देते हैं। वैसे में बहुत ज़्यादा बोलने की मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जितनी बातें हमको समझ में आती हैं हम वीडियो पे डाल देते हैं। कहीं थोड़ी गलती हो जाए तो हमें माफ़ करिएगा। लेकिन बात ये है कि अगर हमारे देश में संविधान खतरे में है, और ख़तरा तो है ही, अगर कानून इस तरह से बन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही, तो कानून संविधान खतरे में है, इसमें दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा है जिस पे लोगों को आज भी विश्वास है। हालांकि जो गरीब वर्ग के लोग वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन उनकी एक उम्मीद होती है कोई फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो न्याय ही मिलेगा, मान लेते हैं लोग। अब जैसे अगर हम सैनिकों की बात करें, रक्षक की बात करें, तो आप पुलिस पर उतना भरोसा नहीं करेंगे जितना आप फौज के, सेना की करेंगे, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं मरते हैं हमारे लिए। उनकी जितनी विश्वास है जनता के अंदर, उतना पुलिस वालों कभी नहीं होगा, ना इससे पहले ना इससे बाद। तो कुछ अपनी बातें मैं तो आपसे शेयर किया हूँ। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो धनखड़ साहब और जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।